नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी की आज शुरुआत करें उससे पहले कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के हेल्थ से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। दरअसल रामेश्वर डूडी को कल ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके बाद उनको मानसरोवर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उनको सवाई मानसिंह अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां पर डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन कर क्लॉट को बाहर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी रामेश्वर डूडी की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। टीवी9 राजस्थान की पूरी टीम भी रामेश्वर डूडी के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है। चलिए अब शुरुआत इनसाइड स्टोरी की। इनसाइड स्टोरी में आज आपको बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को पायलट बार बार क्यों याद आ रहे हैं। इसके अलावा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनकी रिपोर्ट कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अच्छी आई है, ऐसा दावा किया जा रहा है, बावजूद इसके वो क्यों घबराए से नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनके सुर टिकट वितरण से ठीक पहले बदलने लगे। तमाम चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अपने एक बयान में हाल ही में इस बात का जिक्र कर दिया कि देखिए, मेरे ही सहयोग से सचिन पायलट केंद्र में मंत्री बने थे। आपको याद होगा कि जब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच अदावत का सिलसिला चल रहा था, तब नकारा, निकम्मा और कोरोना न जाने कैसे कैसे बयान दिए गए सचिन पायलट को लेकर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानो ये बर्फ जो दोनों नेताओं के बीच जमी हुई थी, ये बर्फ आखिर पिघलने लगी है। लेकिन ये बर्फ पिघलने का असल कारण क्या है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल कांग्रेस में टिकट वितरण का जो इस पर जो मंथन हो रहा है वो अपने आखिरी दौर में है। स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान पहुंच चुकी है, प्रदेश के दौरे पर है। आज से लेकर 31 अगस्त तक स्क्रीनिंग कमेटी संभागवार नेताओं से मुलाकात करेगी और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन होगा। और लगभग इसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो फाइनल कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है, तो अच्छे अच्छे नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की हवा खिसकती नजर आ रही है। सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी गई है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े फैसलों में कहीं ना कहीं सचिन पायलट का भी बोलबाला रहेगा। तो चर्चाएं इस तरह की भी चल रही हैं, क्या टिकट वितरण को भी सचिन पायलट प्रभावित करेंगे अपने इस नए पद के जरिए? क्या सचिन पायलट की राय भी अंतिम मुहर से पहले ली जाएगी राजस्थान में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर? और क्या इसी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सचिन पायलट अब बार बार याद आने लगे हैं? क्योंकि जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे में कई ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान है और जो आने वाले समय की संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए भी उनके लिए जरूरी यह है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताकर लेकर आए। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब वो टिकट वितरण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने खेमे के लोगों को टिकट दिला पाए। अब अगर सचिन पायलट की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य रहते हुए चलती है, तो कहीं ना कहीं क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस गणित में मात खा सकते हैं और इसीलिए बार बार उनको सचिन पायलट याद आ रहे हैं। दूसरा, महेश जोशी साहब का मैंने जिक्र किया। महेश जोशी साहब के सुर बदलते क्यों दिखाई दे रहे हैं? दरअसल कई ऐसे नेता हैं जिनसे पूछा गया कि अगर टिकट काट दिया गया पार्टी की तरफ से तो फिर वो क्या करेंगे। तो ऐसे में एक मीडिया संस्थान ने जब कई मंत्रियों के इंटरव्यू लिए तो कईयों ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी ने कहा यह जल्दबाजी है सवाल पूछना, किसी ने कहा मैंने आवेदन कर दिया है और विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। महेश जोशी साहब ने भी इस इंटरव्यू में इस बात का दावा किया था कि उन्होंने आवेदन कर दिया है और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल इसमें एक पहलू और भी है, क्योंकि पार्टी के भीतर यह भी फॉर्मूला तय किया गया है कि अगर जिन मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे उनको सांसदी का जो टिकट है वो ऑफर किया जा सकता है। इस सवाल पर भी महेश जोशी ने कहा कि मैं विधायक रहते भी सांसदी लड़ सकता हूं। तो यानी
जो दावा महेश जोशी साहब ने किया था विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर, आज उन्होंने क्या कहा? आज वो कह रहे कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका सम्मान करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अब फैसला पूरी तरह से पार्टी आलाकमान पर महेश जोशी साहब छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि जैसे जैसे अंतिम दौर में ये मंथन पहुंच रहा है तो नेताओं के सुर बदलने भी शुरू हो गए हैं। इसके बाद आएंगे प्रताप सिंह खाचरियावास पर, जिनकी रिपोर्ट तो आंतरिक सर्वे में बेहतर है, लेकिन उनको किस बात का डर सता रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। दरअसल हाल ही के दिनों में हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुज्जर ने सिविल लाइंस विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक दी और प्रताप सिंह खाचरियावास इसी सीट से विधायक हैं। बीते दिनों जिस तरह की एक खींचतान या लड़ाई मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुनेश गुज्जर, या यूं कहें कि सीधे तौर पर सरकार के बीच चली, मुनेश गुज्जर के पति की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से, माफ कीजिएगा, इस हाई कोर्ट से इस पूरे मामले में राज्य सरकार को झटका लगा। उसके बाद मुनेश गुज्जर भी एक्टिव हो गई है। वो कह रहे हैं कि सिविल लाइंस से अब चुनाव में अपनी दावेदारी वो ठोकने वाली है। सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी उनको टिकट देगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुनेश गुज्जर किस तरह चुनाव लड़कर प्रताप सिंह खाचरियावास को चैलेंज करेंगे। अब आपको याद होगा सितंबर 2022 का वो किस्सा, जब बात सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की आई थी। चूंकि चर्चाएं ये चल पड़ी थी कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम फाइनल कर लिया गया है। उस वक्त जो बाड़ेबंदी हुई राजस्थान में, तब ऐसा लगा कि कभी सचिन पायलट के करीबी रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने मानो पलटी मार ली हो। क्योंकि एक वक्त था जब प्रताप सिंह खाचरियावास को सचिन पायलट का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन उस दौर में खाचरियावास की भूमिका जो रही वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को उस वक्त उस भूमिका ने असहज जरूर किया होगा। मुनेश गुज्जर जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास को चैलेंज कर रही हैं, ऐसे में क्या सचिन पायलट इस ओर ध्यान देंगे? और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सचिन पायलट सदस्य हैं, तो क्या उस खींचतान और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या इस तरह का फैसला हो सकता है कि मुनेश गुज्जर को भी टिकट दिलवाने में सहयोग सचिन पायलट कर देना? कि ये अभी भविष्य के गर्भ में हैं और आने वाला सियासी घटनाक्रम तमाम स्थितियों से पर्दा उठाएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण किस तरह से और किस फॉर्मूले पर होने जा रहा है। लेकिन अभी एक बात तो तय है कि अच्छे नेताओं, विधायकों और मंत्रियों की सांसें अटकी हुई हैं। स्थिति मानो कुछ इस तरह की बन गई है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अब खैर स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमेटी को सौंपेगी, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो फाइनल किए जाएंगे। खैर, राजस्थान से जुड़ा हर एक राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए TV9 राजस्थान।